नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 59 उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। विशेषज्ञों की टीम इन उत्पादों की कर रही पहचान। अब तक दर्जनों उत्पादों के लिए भेजे जा चुके आवेदन। गूगल के सीईओ ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ। डेब्यू मैच में पहली गेंद पर लगाया छक्का, 20 गेंदों में बनाए 34 रन। मधेपुरा में लगेगा एक दिवसीय जॉब कैंप। 29 अप्रैल को होगा इस रोजगार मेले का आयोजन। न्यूनतम योग्यता होगी 10वीं या 12वीं पास। पटना एयर शो के लिए ट्रैफिक एसपी ने बताया विशेष प्लान। सभी वाहनों के लिए की गई अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था। 140 पुलिस पदाधिकारी और 400 जवान रहेंगे तैनात। बिहार की नेहा शर्मा का बीच पर दिखा आकर्षक लुक। प्रकृति का आनंद उठाती दिखी एक्ट्रेस। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। व्हाट्सएप में आया नया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर। चैट और चैनल्स में करेगा काम। ऑफलाइन काम करता है यह फीचर। आज होगी केकेआर और जीटी की टीम आमने सामने। अब तक के 4 मैच में गुजरात ने 2 तो कोलकाता ने जीता है एक मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा यह मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 के लिए आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। कुल 146 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट, प्राइवेट बैंकर, ग्रुप हेड, डिप्टी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, प्रोडक्ट हेड और पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिस्ट पद शामिल है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए और SC, ST, PWD महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए हैं। सभी पद संविदा आधारित होंगे। इच्छुक उम्मीदवार www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिहार के 59 उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। बिहार कृषि विश्वविद्यालय राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 59 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में है। इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला मखाना, शाही लीची और मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। बीएयू ने नाबार्ड के सहयोग से जीआई फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया है, जहां विशेषज्ञों की टीम इन उत्पादों की पहचान, दस्तावेजीकरण और प्रमाणीकरण कर रही है। जीआई टैग मिलने से मखाना, जर्दालू और कतरनी जैसे उत्पादों की मांग और कीमत में वृद्धि हुई है। अब तक दर्जनों उत्पादों के लिए आवेदन भेजा जा चुका है और आने वाले समय में प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की योजना है। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जल्द करेगा BLA 2 प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत। भारत निर्वाचन आयोग के IIIDM नई दिल्ली में बिहार के 10 प्रमुख दलों के 280 BLA 1 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब मई माह में BLA 2 के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। BLA 1 राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे, जबकि BLA 2 बूथ स्तर पर कार्य करते हैं और मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में BLO की सहायता करते हैं। ये प्रशिक्षण बिहार के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 2430 BLA 2 भाग लेंगे। इसका उद्देश्य BLA 2 को मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और उनकी भूमिका की बेहतर समझ देना है, ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और सहभागिता सुनिश्चित कर सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा इसकी तैयारियां तेज की जा रही है। पटना एयर शो के लिए ट्रैफिक एसपी ने बताया विशेष प्लान। पटना में 22-23 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगा। ट्रैफिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान बनाया है। कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि दीघा, गायघाट, दानापुर, JP गोलंबर और अशोक राजपथ से आने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दीघा से आने वाले LCT घाट, गायघाट से कृष्णा घाट, दानापुर से दीघा घाट के पास, JP गोलंबर से गांधी मैदान में वाहन पार्क कर सकेंगे। कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जैसे कि LCT घाट से गंगा पथ 1 वे रहेगा। नो पार्किंग जोन से गाड़ियों को हटाने के लिए 6 क्रेन तैनात किए गए हैं। शो की सुरक्षा के लिए 140 पुलिस पदाधिकारी और 400 जवान तैनात रहेंगे। आंधी और पानी से बचाव के लिए लाएगी बिजली कंपनी एक वैकल्पिक लाइन।
बिजली कंपनी आंधी पानी से ध्वस्त होने वाली संरचना लाइनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। नई योजना के तहत प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर एक नई संरचना लाइन स्थापित की जाएगी, जो मुख्य लाइन के ध्वस्त होने पर बिजली आपूर्ति को निरंतर बनाए रखेगी। प्रमंडलीय मुख्यालय के बाद ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही पेड़ों की कटाई छटाई के लिए अत्याधुनिक ट्री कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आंधी पानी से पहले और बाद में पेड़ों की कटाई आसान हो सके। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए इमरजेंसी रेस्टोरेशन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें फीडर आधारित योजना और कुशल मानव बल की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मधेपुरा में 1 दिवसीय जॉब कैंप का होगा आयोजन। जिला नियोजनालय मधेपुरा द्वारा 29 अप्रैल को संयुक्त श्रम भवन में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 30 स्वतंत्र फील्ड ऑफिसर यानी कि SFO पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास है। चयनित अभ्यर्थियों को 11,200 रुपए मासिक वेतन, PF, ESI व प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह अवसर 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया में होगी। जिला नियोजन पदाधिकारी लरवीन कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, बायोडेटा, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। गूगल के CEO ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ। बिहार के समस्तीपुर निवासी 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL में राजस्थान रॉयल्स की ओर से डेब्यू किया और पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए 20 गेंदों में 34 रन बनाए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ 85 रन की ओपनिंग साझेदारी की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी उनकी तारीफ की। वैभव ने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और अब तक विभिन्न स्तर पर 49 शतक व 3 दोहरे शतक बना चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 मैच में 58 गेंदों में शतक जड़ा था। अक्टूबर 2023 में वीनू माकड़ अंडर-19 टूर्नामेंट में उन्होंने 393 रन बनाए थे। 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले वैभव को राजस्थान ने 1.10 करोड़ में खरीदा था। आउट होने के बाद वे इस तरह से भावुक हो गए थे। बिहार में होगी 2800 आयुष चिकित्सकों की बहाली। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2800 आयुष चिकित्सकों की शीघ्र बहाली की जाएगी, जिसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आयुष दवा की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया। पांडे ने बताया कि NHM के तहत बहाली का विज्ञापन 1 सप्ताह में जारी होगा। उन्होंने बताया कि बिहार में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई दिशा मिली है। बेगूसराय में 250 करोड़ से नया आयुर्वेद कॉलेज बन रहा है और कई कॉलेजों का जीर्णोद्धार भी हुआ है। कार्यक्रम में एसोसिएशन की प्रमुख मांगों पर भी सहमति बनी और के त्वरित निष्पादन का आश्वासन मिला। व्हाट्सएप में आया नया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.25.12.25 में एक नया ऑन डिवाइस मैसेज ट्रांसलेशन फीचर टेस्ट करना शुरू किया है। यह फीचर चैट और चैनल्स में काम करता है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बनाए रखते हुए यूजर के डिवाइस पर ही ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है। यूजर्स को चैट सेटिंग्स में जाकर ट्रांसलेट टॉगल इनेबल करना होगा और अपनी पसंद की भाषा जैसे कि हिंदी, स्पेनिश और अरबी ये सब को चुनना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप संबंधित लैंग्वेज पैक डाउनलोड करेगा। यह फीचर ऑफलाइन काम करता है और डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा। यूजर्स इसे मैन्युअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अलग अलग मैसेजेस के लिए ट्रांसलेट ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इससे पहले व्हाट्सएप ने वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन फीचर भी लॉन्च किया था, जो इसी तरह ऑन डिवाइस लैंग्वेज पैक का इस्तेमाल करता है। बिहार में जल्द होगी सहकारिता महाविद्यालय की स्थापना। बिहार में सहकारिता महाविद्यालय की स्थापना की तैयारियां हो रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्वरोजगार और उद्यमिता का विकास होगा और सामाजिक समावेशन बढ़ेगा। यह महाविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और नवाचार को बढ़ावा देगा। इस महाविद्यालय को गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा, जो सहकारिता क्षेत्र के लिए डिग्री, डिप्लोमा और PhD कोर्स प्रदान करेगा। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें 10 एकड़ भूमि पर कैंपस निर्माण होगा। इसमें डिग्री, डिप्लोमा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम होंगे। महाविद्यालय में युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे नए मानक स्थापित होंगे और सहकारी कल्चर का विकास होगा। अब सोने की जगह ले रहा तांबा।
पटना के मेटल इंडस्ट्रियलिस्ट और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अनुसार तांबा यानी कि कॉपर अब नया सुपर मेटल बन चुका है, जिसका उपयोग ईवीएस, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे हर आधुनिक क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने युवाओं को इस क्षेत्र में उद्यमिता अपनाने की अपील की है। बैरक गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी अब तांबे पर फोकस कर रही है और खुद को रीब्रांड कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में $6 बिलियन की तांबे की खदान में निवेश कर रही है। जाम्बिया और सऊदी अरब में भी बड़े निवेश हो रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि वो सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से क्रिटिकल मेटल्स का वैश्विक केंद्र बन सकता है। तांबा की बढ़ती मांग इसे भविष्य की सबसे अहम धातु बना रही है। बिहार की नेहा शर्मा का बीच पर दिखा आकर्षक लुक। बिहार की नेहा शर्मा ताड़ के पेड़ के सहारे झुकी हुई है और उनकी सहजता इस पोस्ट में समुद्र तट की शांत पृष्ठभूमि से मेल खा रही है। उन्होंने पीले रंग का कवर अप और चौड़े किनारे वाली स्ट्रॉ हैट पहनी है, जिसमें लंबी आस्तीन और टाई फ्रंट डिजाइन है। साथ ही सूक्ष्म फ्रिंज विवरण भी है। कवर अप जो कि रंग और सुंदरता में इजाफा करता है। उनके खुले बाल प्राकृतिक तरंगों में है और कान के पीछे सफेद फूल उनका लुक नाजुक बनाते हैं। नंगे पैर लकड़ी के बोर्ड वॉक और रेतीले रास्ते पर चलती हुई नेहा द्वीप की शांति का एहसास कराती है। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, धूप में एक आनंदमय रविवार। सरकार ने यूपीआई पर जीएसटी लगाने की खबर की खारिज। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की चर्चा थी, जिसे लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दावा झूठा और निराधार है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय डायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने कहा कि यूपीआई ने ग्रामीण समुदायों में भुगतान की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है और कैश की जरूरत को कम किया है। इसके अलावा जनवरी 2020 से ग्राहक से व्यापारी के बीच यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को भी हटा दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता और सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार पर्यटन में बात होगी विराट रामायण मंदिर की। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे विराट रामायण मंदिर की, जो कि एक भव्य निर्माणाधीन हिंदू मंदिर है जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कैथवलिया और बहुआरा गांवों के पास स्थित है। ये परियोजना महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है। मंदिर की ऊंचाई 123 मीटर होगी, जो अंगकोर वाट मंदिर से दोगुनी है और इसमें 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक विशाल हॉल भी होगा। निर्माण कार्य टाटा द्वारा सौंपा गया है और सिविल कार्यों के लिए सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस को ठेका दिया गया है। मंदिर का निर्माण जून 2015 में शुरू होना था, लेकिन कंबोडिया सरकार की आपत्ति के चलते इसमें विलंब हुआ है, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। अब यह मंदिर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। काला या लाल, जाने गर्मियों में कौन सा मटका है बेस्ट। गर्मियों में पानी ठंडा रखने के लिए लोग अक्सर फ्रिज, वाटर कूलर या फिर मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के मटके सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये एसिडिटी से राहत देते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। बाजार में विभिन्न रंग और प्रकार के मटके उपलब्ध हैं, लेकिन काले रंग के मटके गर्मियों में ज्यादा प्रभावी होते हैं। बता दें कि काले रंग की मिट्टी गर्मी को सोखकर पानी के वाष्पीकरण से मटके की बाहरी सतह को ठंडा रखती है, जबकि लाल रंग के मटके उतने प्रभावी नहीं होते। मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करते समय ये सुनिश्चित करें कि वे अच्छी गुणवत्ता की हो, क्योंकि कुछ मटके काले रंग के पेंट से बनाए जाते हैं या सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कम प्रभावी होते हैं। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, जिसके बाद कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो आज 38 से 40 डिग्री रहने की संभावना है और अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो ये 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। भोजपुर में 7 लाख की विदेशी शराब हुई जब्त। भोजपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बक्सर पटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर ओवरब्रिज के पास ट्रैक्टर से 7 लाख रुपए की 596.160 लीटर विदेशी शराब की खेप जब्त की। यह शराब 3312 बोतलों में थी और बिना नंबर के ट्रैक्टर में गुप्त तहखाने में छिपाई गई थी। शराब उत्तर प्रदेश से भोजपुर लाई जा रही थी। तस्कर भीरगुनाथ यादव, जो कि भोजपुर जिले के हजारी के टोला गांव का निवासी है, गिरफ्तार किया गया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सहायक आयुक्त रजनीश के नेतृत्व में वाहन चेकिंग की गई। पकड़े गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। इस ऑपरेशन में अवर निरीक्षक रवि कुमार और अन्य टीम सदस्य शामिल थे। संजय मिश्रा ने बताई इंडस्ट्री की सच्चाई।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बिहार से एक ताल्लुक रखने वाले संजय मिश्रा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और इस साल वो अपने अभिनय करियर के 30 साल पूरे कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म द सीक्रेट ऑफ देवकाली रिलीज हो चुकी है। इसके बाद भूल चूक माफ, वध 2 और धमाल 4 जैसी फिल्मों की शूटिंग भी जारी है। संजय मिश्रा ने इंडस्ट्री की सच्चाई पर बात करते हुए कहा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। उन्होंने प्रमोशन के बारे में कहा कि ये कलाकारों का फर्ज है, क्योंकि फिल्म बन जाने के बाद उसे दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी होता है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी दुनिया या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना उनका काम नहीं है और इंडस्ट्री में कुछ कलाकारों को खरीदा भी जाता है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन हुआ सक्रिय। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की गतिविधियां तेज हो गई है। 24 अप्रैल को पटना में गठबंधन की अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें सभी प्रमुख दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि सभी दल मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इंडी गठबंधन ही इसका विकल्प है। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और 100% परिणाम देगा। 24 अप्रैल की बैठक को लेकर अभी तिथि और कार्यक्रम पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा। आज बिहार दौरे पर आएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार यानी कि आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह 9 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से आरा के लिए रवाना होंगे। आरा में वो पार्टी की ओर से आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे आरा से पटना लौटेंगे और फिर पटना से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। कोलकाता में भी वे पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिन के अंत में वे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। ये यात्रा भाजपा के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में हो रही है। मिथुन चक्रवर्ती की सेना की मांग पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने और चुनाव के दौरान 2 महीने तक सेना की तैनाती की मांग की। उन्होंने बंगाल पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चाहे तो एक दिन में सब कुछ बंद कर सकती है। मिथुन ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सिर्फ एक बहाना बताया और असली एजेंडा कुछ और ही बताया। इस पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी कि मिथुन अच्छे कलाकार और दोस्त है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मिथुन को राजनीति में लाया गया है, वो कभी विधायक या सांसद नहीं रहे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से राज्यसभा पहुंचे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि मिथुन दबाव में बोल रहे होंगे, लेकिन वे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। राज्यपाल ने बैठक में विद्यार्थियों के संचार कौशल के विकास पर दिया जोर। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में विद्यार्थियों के संचार कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर संचार से छात्र अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकेंगे, जिसके लिए भाषाई दक्षता आवश्यक है। उन्होंने चाणक्य टॉक्स कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व, मूल्य और आदर्शों पर आधारित कार्यशालाओं के आयोजन का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, मूल्यों के प्रति जागरूकता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। बैठक में चाणक्य टॉक्स के संस्थापक उज्जवल आनंद ने छात्र छात्राओं की आंतरिक ऊर्जा और विकास संबंधी पहलुओं पर प्रस्तुति दी। कुलपतियों ने अपने अपने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आज होगी केकेआर और जीटी की टीम आमने सामने। आईपीएल 2025 का 39वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच 21 अप्रैल यानी कि आज ईडन गार्डन्स स्टेडियम शाम में कोलकाता में 7:30 बजे खेला जाएगा। गुजरात इस समय अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि केकेआर छठे पायदान पर है। मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। ईडन गार्डन्स की पिच पर शुरुआती मदद तेज गेंदबाजों को मिलती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स का दबदबा बना रहता है। यहाँ चेज करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात ने 2, कोलकाता ने 1 जीता है और 1 मैच रद्द हो गया है। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर होगा। दोनों टीमों के स्क्वाड में कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में हीरो होंडा ग्रुप ने डेमलर एजी के साथ वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम गठित किया था। आज के दिन 2008 में भारत व ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच तीसरा साझा अभ्यास गोवा के निकट कोंकण में शुरू हुआ था। आज के दिन 2008 में ही भारत व चीन ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हेतु अपनी सहमति व्यक्त की थी। आज के दिन 1924 में करणी सिंह का जन्म हुआ था, जो कि भारत के पहले निशानेबाज थे, जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था।
गर्मी में कार देखभाल के जाने जरूरी टिप्स। गर्मी के मौसम में कार की देखभाल बेहद जरूरी है क्योंकि तेज धूप और हाई टेम्परेचर से इंजन ओवरहीटिंग, टायर फटना, बैटरी फेल होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले कूलिंग सिस्टम की जांच करें, रेडिएटर की सफाई और कूलेंट लेवल जरूर चेक करें। दूसरा, टायरों की हालत और हवा का दबाव जांचें, नाइट्रोजन गैस का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। तीसरा, बैटरी की टर्मिनल सफाई और इलेक्ट्रोलाइट लेवल की जाँच जरूरी है, खासकर पुरानी बैटरी की टेस्टिंग करवाएं। चौथा, कार की AC सर्विसिंग कराएं, कूलेंट, गैस फिल्टर और कंडेंसर की जाँच करवाकर AC की कार्य क्षमता को बढ़ाएं। समय पर देखभाल से कार सुरक्षित और बेहतर चलती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस शहर या कस्बे में डीजल लोकोमोटिव कारखाना परियोजना शुरू किया गया है? A पटना, B मढ़ौरा, C मुंगेर या फिर D वैशाली। इसका सही जवाब है B मढ़ौरा। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस शहर या जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? A गोपालगंज, B आरा, C सिवान या फिर D छपरा। इसका सही जवाब है B आरा। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में तेज तर्रार व्यक्ति माना जाता था? A राधाकृष्ण चौधरी, B जयकांत मिश्रा, C सुरेंद्र झा सुमन या फिर D गोनू झा। इसका सही जवाब है D गोनू झा। हमारा चौथा सवाल है, सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? A नई दिल्ली, B लखनऊ, C पटना या फिर D बेंगलुरु। इसका सही जवाब है B लखनऊ। हमारा पांचवा सवाल है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विंझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? A नरेंद्र मोदी, B ओम बिरला, C अमित शाह या फिर D राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है A नरेंद्र मोदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, दामोदर कुमार, नंद कुमार सिंह, कोमल कुमारी, विनोद शाह, संदीप कुमार, मकसूद आलम, परवेज अंसारी, रेणु कुमारी, प्रदीप पंडित, सुभाष कुमार, दिलीप कुमार, शिव शक्ति, मोहित कुमार, राजीव कुमार, अवन कुमार, राहुल महतो, कृष्णा देव, मुकेश दास, रंजू देवी और शिवम सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है आज के ज़माने में क्या लोग अब दूसरों की सफलता से खुश हो पाते हैं? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।